Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the today topic. Today topic is केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आज का आपका टॉपिक है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज गाइस, ऐसा नहीं है कि केसेस डाउन हो गए हैं तो आप मत घूमना स्टार्ट कर दें। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई करिए। चलिए, अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में सबसे पहले ही आपका जो आता है वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम। आप अपने सिलेबस में देखें या कहीं भी देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम से ही ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आई थिंक आज अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे वो आप सबको क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए इजीली और सारी चीजें पूछिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन के अंदर बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं या कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेवरल डकलेट्स और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन वर्क क्या होता है, वो रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को और रिस्पॉन्स देते हैं आपकी बॉडी को। मतलब कुछ भी आपके बॉडी में चीज हुई तो वो बॉडी फंक्शंस के थ्रू आपको बताएंगे कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम शो हो रही है, और वो शो होना उनका बताना क्या होगा, वो बताना उनका रिस्पॉन्स देना होता है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सिक्रीट करते हैं, या तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड कर देते हैं जिससे वो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है एंड फंक्शंस क्या होते हैं हार्मोन्स के, तो गाइस ये सब तो अभी आगे की बात है। तो हार्मोन्स के की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे आपके एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमन बींग। तो उसके अंदर मेन एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई भी मेन एक्टिविटी होती है तो किस चीज से रिस्पॉन्सिबल होती है, किस चीज के थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अगर किसी ने हमें जरा सा यू पिंच भी किया तो हमारे में वो पिंच वाली जो चीज है वो इतनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पे वो इतनी जल्दी इफेक्ट डालता है। सेकेंड है इसे एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे मेन दो सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो था वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही है, मतलब कुछ छुटी फट से आपको पता चल गया, चट से आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी में कोई चीज हुई है। ठीक है, दूसरा, यूज अ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट द सिग्नल। जितने भी सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको लिए क्या चीज यूज हो रही है, न्यूरॉन्स की यूज हो रहा है, वो चीज काम कर रही है। सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और इफेक्ट इज लोकलाइज्ड। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में ट्रांसमिट होगा केमिकल बायोलॉजिकल मैसेंजर इम्पल्स में। यूज द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसमिट द सिग्नल। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ा स्लो होगा और लोकलाइज नहीं इफेक्ट करेगा, ये वाइड स्प्रेड होगा। ओके, बस उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी हार्मोन्स की। ठीक है, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज होते हैं, कहाँ पे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, एक लिक्विड है, ये कुछ चीज है जो रिलीज हो रही है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दे डू नॉट कंटेन, किसी भी टाइप का कोई एंटीजन कंटेन नहीं करती है, एंड दे आर जनरली शॉर्ट लिव, बहुत छोटे होते हैं बट कोई एंटीजन टाइप का कंटेन नहीं करते। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ ए फिजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और किसको मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेटिस जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और फिजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन में इसकी रिक्वायर होती है। सब कुछ हार्मोन्स जो होते हैं बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं, क्विकली वर्क करते हैं, और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो लाइक प्रो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रिएट होता है किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रिएट होता है। कौन सा हार्मोन, प्रो
प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जो है गाइस वो क्या है, सिक्रीट किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इसलिए हम इसको प्रो हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली वो क्या क्या कैरी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ या स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को कैरी करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स वगैरह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उन्हीं को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। दे सिक्रीट हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर। किसकी तरह एक्ट करता है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ये दे आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। ओके, अब कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम में क्या कौन कौन सी ग्लैंड है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज एंड टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस को एक्सप्लेन करने से पहले, सारे ग्लैंड्स एक्सप्लेन करने से पहले, मैं कुछ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जो हार्मोन्स है वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, पहला लिक्विड सॉल्युबल, सॉरी लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, एंड दूसरा इज ए वाटर सॉल्युबल। ठीक है, पहला कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में, लिपिड, एंड सेकंड इज ए वाटर। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन से होते हैं, दे कंप्राइज द थायराइड एंड स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल हार्मोन जिस जो क्या इंक्लूड करते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन या अमाइन हार्मोन जो होते हैं उनको कंटेन करते हैं, वो आते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन में। अब कौन कौन सी ग्लैंड जो हैं वो सिक्रीट करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, लाइक योर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब ये वाली ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एडर्नो कॉर्टिकोटोपिक हार्मोन। ठीक है, ऐसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, वो ऑक्सीटोसिन। पीनल ग्लैंड जो है थायराइड, थायरोक्सिन। एडिनल ग्लैंड जो है वो एडेलिन। टेस्टिस जो है, टेस्टिस इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ओवरीज जो है वो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस पे, जो क्या जिनका मेन क्या है, ये एंडोक्राइन के फंक्शंस हैं। ये सब किस में आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। और अब हम इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, जस्ट बिलो द थैलेमस, जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका ठीक है, ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सर्टेन न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। वो हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं, सिंथेसाइज और सिक्रीशन करते हैं किसका, पिट्यूटरी हार्मोन्स का। दे आर द टू टाइप ऑफ हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, हाइपोथैलेमस में। वन इज ए रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज ए इनिबिटरी हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो मेन उसका वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हैंगर को मतलब भूख को, बॉडी के तापमान को। ठीक है, स्लीप इमोशंस को, मूड्स को, एंड अलाउ द रिलीज फॉर अदर हार्मोन। और वो उनको ये अलाउ करता है कि वो दूसरे हार्मोन्स जो हैं वो इजीली रिलीज हो सके। तो सिंथेसाइजिंग एंड रिलीज जो है हार्मोन्स का वो कौन कौन से हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको टीआरएच बोल सकते हैं, सीआरएच, जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जीएचआईएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जिसको हम पीआरएफ बोलते हैं,
एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जिसको हम लोग PIH बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला आपको हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मार्बल साइज ग्लैंड होती है, कहाँ पे? एट द बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो बेस है वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। लोकेशन क्या है? लोकेशन इन द बोनी एक्टिविटी, सॉरी बोनी कैविटी, जिसको हम लोग सैला बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, किससे कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस और अदर न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। एंड देयर फॉर द मिडिल मैन, ठीक है। ये अगेन दो ऑटोमेटिकली दो में डिवाइड होती है, एंड्रो और न्यूरो, ठीक है। दो में डिवाइड होती है, एंड्रो, हाइपोफिसिस एंड न्यूरो। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको क्या करती है? मेन वर्क क्या है? वो कंट्रोल करती है दूसरी अदर ग्लैंड को और ट्रिगर करती है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। तो पिट्यूटरी में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TCH बोलते हैं, एडिनोकॉर्टिकोइड कॉर्टिकोइड हार्मोन जिसको ACTH बोलते हैं, प्रोलैक्टिन PRL, ठीक है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सोटिन हार्मोन। तो उसमें दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी में 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अब हर हार्मोन का क्या रोल है आपकी बॉडी में, क्या फंक्शन मेन रोल प्ले प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या वर्क करता है सारे हार्मोन। लाइक GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, उसका मेन क्या है और उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट क्या है? ऑल सेल्स इन द बॉडी, जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स है उनमें उनका पे टारगेट है। फंक्शन क्या है? वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को एंड रिपेयर, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन, लो सिक्रीशन ऑफ GH, ठीक है। जिससे अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो भी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज होगी, अगर कम रिलीज होगा तो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज होगी, जिसको हम डार्फिज्म बोलेंगे। TSH मतलब थायराइड, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, कौन से? थायरोक्सिन एंड ट्रायोआइडोथाइनिन, जिसको हम T4 एंड T3 बोलते हैं, और जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटीज। ACTH जो है, दिस इज द ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। वो स्टिमुलेट करते हैं एडिनल ग्लैंड को और प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स को। PRL प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जितनी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं और मिल्क फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। LH testes in man and ovary in the woman, तो LH and FSH, LH is this and FH is this, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये स्टिमुलेट करते हैं सारी आपकी एक्टिविटीज को। LH स्टिमुलेट करता है और सिंथेसाइज करता है और सिक्रीशन करता है हार्मोन का, कहाँ से? टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका। और ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को कि वो प्रोड्यूस करे प्रोस्टेरोन एंड ऑर्जिस्ट्रॉन, ठीक है। देन FSH जो है जिसमें ओवरीज आती है वुमेन, वो स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ करे और उनका डेवलपमेंट हो सके किसका? ओवरियन फॉलिकल्स का इन फीमेल, ठीक है। मेलानोसाइट जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है उसका मेन वर्क क्या हो सकता है? कि वो स्टिमुलेट करे, प्रोडक्शन करे और रिलीज करे मेलानिन, जो रेगुलेट करे पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को। ऑक्सीटोसिन जो है जो यूट्रस और ब्रेस्ट में है, उनका मेन वर्क क्या है? कि जब भी चाइल्ड बर्थ हो उसके बाद मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट हो जाए फॉर द मेमोरी ग्लैंड। ADH किडनी में होता है, इसका मेन टारगेट किडनी है और इनका फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट का बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट इज पीनल ग्लैंड। इट इज अ रेडिश ग्रे कलर की होती है और अबाउट द साइज इज ए ग्रेन ऑफ राइस इन ह्यूमन, ठीक है।
ह्यूमन लाइफ में जो है वो चावल के दाने के जैसे इसका साइज होता है, ग्रे कलर की होती है। लोकेशन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे। हार्मोन कौन सा है, मेलेटिन। क्या इफेक्ट करता है मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप पैटर्न, ठीक है, और सीजनल फंक्शन पे। इसका मेन वर्क क्या है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को और इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, एज वेल एज वन डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज ए थायराइड ग्लैंड। थायराइड का लोकेशन क्या है, जैसे स्मॉल बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो कहाँ पे लोकेटेड है, बेस ऑफ द नेक के बेस पे लोकेट होती है, बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड अफेक्ट द हार्ट रेट। और इनका मेन वर्क क्या है, क्या करती है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हार्ट रेट पे। कंपोजिशन क्या, इट इज कंपोज ऑफ द टू लोब्स, दो लोब से, लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज ए कंपोज ऑफ द फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से, ठीक है। थायराइड फॉलिकल जो है वो फॉलिकल सेल इनक्लोजिंग ए कैविटी। थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम T4 और T3 हार्मोन्स भी बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं थायराइड हार्मोन के, रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल करना मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, मेंटेनेंस करना वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, सिक्रीट करना जिससे वो रेगुलेट कर सके, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है वो रेगुलेट हो सके, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। थायराइड के डिसऑर्डर्स क्या क्या है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इट्स अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मली लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। एंड हाइपरथायराइडिज्म इज ए कंडीशन जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस होती है और सिक्रीट करती है एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन को, फॉर जैसे एग्जांपल में T3 एंड T4 हार्मोन। दिस इज अ हाइपो इन चाइल्ड एंड दिस इज अ हाइपो इन मैन और दिस इज अ हाइपर। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं, ये अभी तक आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा। अब नेक्स्ट पे बताती हूँ पैराथायराइड, उनका मेन काम क्या होता है, वो जो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करने का मेन वर्क करता है, ठीक है। लोकेशन क्या है, दो पेयर के थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, बिहाइंड द आउटर विंग ऑफ द थायराइड। सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन या फिर पीटीएच। पीटीएच का जो सिक्रीशन है रेगुलेट होता है बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। मेन वर्क क्या है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम को, फास्फोरस को और मैग्नीशियम को बोन्स के अंदर और ब्लड के अंदर, और वो इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को और मेंटेन करता है अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम का बैलेंस। थाइमस ग्लैंड जो है उसका लोकेशन क्या है, डोर्सल डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, थ्रोम्बोसिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या रोल प्ले करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। रोल क्या है, प्रोवाइड करते हैं सेल्फ इम्यूनिटी, प्रमोट करते हैं कि प्रोडक्शन कर सके एंटीबॉडीज का और प्रोवाइड कर सके ह्यूमरल इम्यूनिटी को। थाइमस जो है वो डिग्रेड हो जाता है इन ओल्ड इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट होता है बाय द एडिनल जो है वो सिक्रीट होता है बाय द एडिनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट होता है एक स्पेशल टाइप के, उससे एडिनल से सिक्रीट होता है और वो उसका मेन वर्क क्या होता है, वो रेगुलेट करता है सारे स्ट्रेस को। मतलब एडिनल जो है वो सिक्रीट होगा एडिनल ग्लैंड से और उसका मेन फंक्शन क्या होगा कि वो बॉडी के जो भी स्ट्रेस है उसको रेगुलेट करेगा। तो एडिनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या होती है बच्चों, इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज एडिनल मेडुला एंड आउटसाइड टिश्यू
Outside tissue is the adrenal cortex. They are the adrenal gland, they are the two adrenal medulla and adrenal cortex. Adrenal medulla again divided into two parts, adrenaline and epinephrine, ठीक है, and corticoids. एडेनल मेडुला जो है वो रिलीज करता है हार्मोन. देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन जो भी मैंने आपको बताया. ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होंगे. इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं या हार्मोन ऑफ फाइट भी बोलते हैं. ये हार्मोन इंक्रीज कर देता है आपकी हार्ट बीट को, आपकी अलर्टनेस को, ठीक है, आपकी पल्पेशन को, आपके राइजिंग ऑफ द हेयर एंड स्वेटिंग, इन सब चीजों को वो इंक्रीज कर देता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है. एंड्रोजन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. So this is the upper layer mineral, middle layer is a gluco and inner layer is androgen. तो फंक्शंस क्या होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड के एड्रिनल मिडुला एंड कॉर्टेक्स के. जिस टाइम पे आपको स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है तो आपकी नर्व सेल वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेगी आपको नर्व सेल्स को, और नर्व सेल्स के थ्रू आपके सिग्नल जो है एड्रिनल मेडुला के पास जाएंगे, ठीक है. देन ये हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज से, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा. मतलब क्या चेंज होगा, ब्लड फ्लो पैटर्न चेंज हो जाएगा, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी. खाली डिक्रीज क्या होगा आपका डाइजेस्टिव एंड एक्टिविटी, किडनी एक्टिविटी. ये चीजें जो है बस यही चीजें जो है वो कम होंगी, बाकी सब इंक्रीज होगा. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं. तो मिनरल में क्या है कि सोडियम आयन और वाटर की जो प्रेजेंट है किडनी में उनका रिटेंशन स्टार्ट होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज. ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड जो में प्रोटीन और फैट जो है उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में और इंक्रीज करेंगे ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, और इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है गाइस. नेक्स्ट इज ए पैनक्रियास. पैनक्रियास ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को और वो मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को. पैनक्रियास एक फ्लैटन ऑर्गन है, लाई इन द एब्डोमेन, पोस्टीरियर इंफीरियर टू द स्टोमक. ठीक है, ये रहा. इट ए कंपोजिट ग्लैंड, एक्ट एज ए बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों की तरह एक्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ दिस, आइलेट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है. अल्फा सेल एंड बीटा सेल. अल्फा जो सेल जो है वो ग्लाइकोजन और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन. फंक्शन क्या आएगा ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन का, ठीक है. अगर फॉर एन एग्जांपल ग्लाइकोजन है तो वो ऑब्वियसली कन्वर्जन होगा आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, किसके अंदर, लिवर के अंदर, जिससे आपका शुगर लेवल है जो वो डाउन हो जाएगा. और अगर इंसुलिन में आएगा तो वो पैनक्रियास के थ्रू आपका ब्लड प्रेशर जो है वह ब्लड शुगर जो है वो हाई कर देगा, क्योंकि वो प्रमोट करेगा इंसुलिन को रिलीज होना. और लो शुगर लेवल है तो मतलब प्रमोट करेगा ग्लाइकोजन का रिलीज होना, ठीक है. इससे क्या होगा कि स्टिमुलेट होंगे ग्लूकोज जो का अपटेक होगा ब्लड में से एंड टिश्यू सेल्स के थ्रू वो लोअर ब्लड शुगर में फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज ए टेस्टिस. इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है. इंटेस्टाइनल सेल है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसको एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन हेल्प करते हैं ब्रिंग अबाउट द फिजिकल चेंज. आपके मेल्स की बॉडी में जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं. उनकी मसल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, स्ट्रेंथ होती है, हाइट बढ़ती है, फेशियल ग्रोथ, पब्लिक हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, वॉइस में चेंज आता है, मेल हेयर पैटर्न ग्रोथ होती है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है. ये सारी सेक्स हार्मोन्स हो सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. ये सारी चीजें टेस्टिस में होती हैं.
देन ओवरी के टाइम पे पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। फीमेल के एब्डोमेन में जो है क्या प्रेजेंट है, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है वन ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी रिलीज करता है जिसको इजिस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इजिस्ट्रॉन प्रोजेस्टेरॉन के। इजिस्ट्रॉन जो है वो सिंथेसाइजिंग सिक्रीट करता है ओवरी फॉलिकल्स जितने भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, जैसे उनकी पिटाई होना, डेवलपमेंट होना मेमोरी ग्लैंड्स का। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कोलस ल्यूटनम के सिक्रीशन से रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी एंड द मेमोरी ग्लैंड फॉर द लोकेशन, एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सपोर्ट करता है उनकी प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हार्मोन के, उनका मेन क्या वर्क है, ये हेल्प करता है रेगुलेटिंग करने में ग्रोथ और डेवलपमेंट, आपकी बॉडी के अंदर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के में हेल्प करता है। ठीक है, मेंटेन करता है होमोस्टेसिस को आपकी बॉडी के अंदर, इनिशिएट करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, एंड कंट्रोल करता है आपके हैंगर और आपकी भूख और आपकी प्यास को कंट्रोल करता है, और हेल्प करता है इन द फूड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आता है मेन और लास्ट पार्ट, हार्मोन्स ऑफ द हार्ट एंड किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। तो वॉल ऑफ हार्ट जो है वो सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम एएनएफ बोलते हैं, जिससे क्या होता है गाइस, जो भी ब्लड प्रेशर का लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा ग्लूमर सेल ऑफ द किडनी जो है वो क्या काम करती है, वो पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज करती है। ठीक है, गैस्ट्रिन हुआ, सिक्रेटिन हुआ, सीसीके हुआ। ठीक है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हुआ। गैस्ट्रिन जो है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह और स्टिमुलेट करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन। ठीक है, और सिक्रीट जो है एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की तरह और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर का एंड बाइकार्बोट आयन का। सीसीके जो है एक्ट करता है बोथ पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में, स्टिमुलेट करता है कुछ पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो इनहिबिट करते हैं किसको, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को एंड मोटालिटी को। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजें थी। टेस्टिस का लोकेशन रह गया था, प्रेजेंट इन द स्कॉटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ द वूम मेल। टेस्टिस परफॉर्म करती है डुअल फंक्शन एट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके गाइस, होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड गाइस इससे ज्यादा आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। एक बार मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि अगर कुछ होगा तो वो फिर कवर करवा दिया जाएगा। सारे ग्लैंड्स वगैरह हो गए, रोल ऑफ हार्मोन्स वगैरह हो गए, डिसऑर्डर हो गए। गाइस एक चीज रह गई, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर रह गया है बस आप लोगों का, जो मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।
एंड मोस्ट प्रोबेबली कल ये जो है आपका ये चैप्टर जो है मतलब ये 11th क्लास का जो सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी का जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट मंडे से या ट्यूसडे से देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वो आपको तभी जब स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड दिस वीडियोज। ये आज का भी लेक्चर जो है वो 30 मिनट्स का है क्योंकि चैप्टर ही इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ था भी नहीं जो मैं डिटेल में और समझाती, जितना समझा सकती थी उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Okay, thank you so much, student, for watching this video and this lecture. Thank you so much, and take care.